धूप आपसे आपके अंदर की गर्मी से तो ज्यादा बाहर की गर्मी है। बाहरी गर्मी को हराना है तो अंदर की गर्मी को जगा के रखना पड़ेगा। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग ना, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? आज एक कहानी से इस मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी हैं? अगला 3 घंटा जिसमें से 1:30 बजे हम लोगों को लाइव पूरी दुनिया में देखा जाएगा। पता आपको कितने बजे? 1:30 बजे हम लोगों को लाइव पूरी दुनिया में देखा जाएगा। और मेरी गारंटी है कि ये देवरिया का ये प्रोग्राम टॉप 10 में होगा, पूरी दुनिया में टॉप 10 में। ठीक है? और पिछले 2 सालों से इंडिया में हम टॉप नंबर 1 पे थे, बट दुनिया की बात आई है तो हम टॉप 10 में तो रहना चाहेंगे। ठीक है? ऐसे ही नहीं, देवरिया का नाम अभी बहुत जल्दी 2 तारीख को एक और खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं। बहुत बढ़िया खुशखबरी। कोई आपको खोज रहा है, पता आपको, कोई तलाश रहा है, किसी ने आपको चूज कर लिया है। वो जो खोज रहा है ना, वो आपको यूं ही नहीं खोज रहा है, वो आपकी गरीबी को आपके जीवन से हमेशा के लिए निकाल देने के लिए खोज रहा है। और उसी कड़ी में एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हमारे पास चल के आता है, और अवसर को पकड़ना हमसे ज्यादा अच्छा किसी को नहीं जाता है। हम उस अवसर को पकड़ लिए हैं, 2 तारीख को बताएंगे, यानी कि जनवरी में एक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो सभी लोग तैयार हैं उसके लिए? रेडी हैं? हाँ। तो कहानी से शुरुआत होती है। हिटलर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हिटलर के साथ में इस धरती का अब तक का सबसे क्रूर व्यक्ति का खिताब जुड़ा हुआ है। सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक, लाखों लोगों की हत्याएं करने वाला। यही सत्य है? सत्य है ये? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सत्य है? लेकिन एक बात समझ में हमारे नहीं आती थी कि एक आदमी, एक व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो इतना क्रूर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वो लाखों लोगों को उसने हत्याएं कर दी। लाखों लोगों का हत्यारा वो है जिसका नाम है हिटलर। मेरे सवाल बहुत पूछने पर भी समझ में नहीं आता था। मैं पूछता भी था तो लोग बताते थे कि हिटलर का स्वभाव ऐसा था कि उसको, वो जब लोगों को तड़पते हुए देखता था, मरते हुए देखता था, तो उसको मजा आता था। बट ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी। लेकिन एक दिन उसका जवाब हमको मिल गया। जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? सभी लोग? एक्चुअल में हिटलर जो है जब छोटा था तो उसके दिमाग में चित्रकार बनने का, वो चित्रकार बनना चाहता था। उसके मन में चित्रकारिता चलती रहती थी। ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि उसके माँ बाप ने, उसके लोगों ने, उसके समाज के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुमको चित्रकार नहीं बनना है। और वो चित्रकार उसके अंदर दम तोड़ देता है, मर जाता है। क्या हो जाता है?
उस व्यक्ति का चित्रकार उसके अंदर मर जाता है, लेकिन मरने के बाद जो सृजन होता है, जो उसका नया जन्म होता है, उसने दुनिया में लाखों हत्याएं कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? यानी कि अगर जिंदगी में हम कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, अगर वो नहीं होता है तो हम वो चीज किसी को हासिल होते हुए भी देखना नहीं चाहते। और यही कारण है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है। एक बाप, एक पड़ोसी, एक समाज ने हिटलर को एक अच्छे चित्रकार से एक क्रूर हत्यारा बना दिया। किसने? हमारी सामाजिक व्यवस्था ने। और यही सामाजिक व्यवस्था आज हमारे गरीबी का कारण भी है। समझ में आ रहा है? यही सामाजिक व्यवस्था हमारे गरीबी का कारण है। हमको भी जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको हमारे अपने लोग ही आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि न हम आगे बढ़ते हैं और न हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यही होता है, यही होता है। चलिए एक वादा करते हैं हम आपके अंदर आज। क्यों? देवरिया से बहुत प्रेम है हमको, बहुत प्रेम है हमको। जब हम पहली बार देवरिया आए थे, पहली बार, क्योंकि उसके पहले हम कभी देवरिया नहीं आए थे और देवरिया में डिएक्शन करने के लिए आए थे, तो इस देवरिया में एक आदमी भी मेरी परिचय का नहीं था। बनारस से जब सुबह 5:30 बजे इंटरसिटी से हम चले देवरिया आने के लिए, जब 9 बजे इंटरसिटी हमको देवरिया पहुंचाती है, स्टेशन पे उतरते हैं, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएं, किससे बात करें। कोई परिचय का नहीं था, कोई भी परिचय का नहीं था। लेकिन कोल्ड कॉल, ये डिएक्शन का पावर है कि आज इसी देवरिया में इतनी बड़ी बड़ी 2 मीटिंग आज के डेट में हो रही है। 2 मीटिंग हो रही है आज, है कि नहीं?